अगर आपको या आपके परिवार में से किसी को वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन मिलता है और अभी कुछ दिनों से आपका पेंशन रुका हुआ है, तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या मेरा लिस्ट से नाम कट गया है, क्यों मेरा पेंशन नहीं आ रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम हो गया है या इसमें कुछ सुधार कराना होगा तब मेरा पैसा आएगा। तो इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि आपका वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन है वो कब आएगा और खुद से आप ऑनलाइन कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन का जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, या आपका पैसा कब आने वाला है। आप खुद से कैसे चेक कर पाएंगे उसका पूरा डिटेल्स जानकारी आगे आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जो पेंशन की राशि है वो कब मिलेगी, और साथ ही साथ इसके बाद आपको बताएंगे कि आपको वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन का जो स्टेटस है आप खुद कैसे ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कि आपका नाम वृद्धा या विधवा पेंशन का लिस्ट में है या नहीं है, या आपको कब तक पैसा मिलेगा। उससे पहले आपको बता दें कि आप एक पेपर कटिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है कि पेंशनधारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। यहाँ पे सीएम हेमंत सोरेन ने आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सीएम ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी प्रकार के पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को पेंशन का भुगतान निर्धारित समय पर करें। 1 सप्ताह के भीतर लंबित बकाया पेंशन का भुगतान लाभुकों के खाते में सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी लाभुकों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। सेविका तथा सहायिका का जो मानदेय भुगतान है उसको भी निर्धारित किया जाए। तो इस प्रकार पहले ही हेमंत सोरेन ने ये आदेश दे दिया था कि जो भी वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन होता है वो हर महीने जो भी हमारे लाभुक हैं उनके खाते में पहुंचा देना चाहिए। यानी कि प्रत्येक महीना आपको 5 तारीख को लगभग आपका जो भी पेंशन की राशि है वो मिल जाती थी, लेकिन कुछ महीनों से आपका पेंशन अभी रुका हुआ है। तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी किया था। साथ ही साथ उन्होंने आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का जो वेतन है उसके बारे में भी उन्होंने कहा था। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपका जो पेंशन है वो बहुत जल्दी आपको 1 या 2 सप्ताह में बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसके साथ आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि अभी वर्तमान में आपको वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन यानी जिसको सर्वजन पेंशन योजना बोला जाता है उसके अंतर्गत अभी आपको वर्तमान में 1000 रुपए प्रति महीने की राशि मिलता है, लेकिन इस राशि को सरकार बहुत जल्दी बढ़ा सकती है। यानी कि जो आपको अभी जो पेंशन 1000 रुपया मिलता है उसकी राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया प्रत्येक महीना करने के विचार कर रही है सरकार। तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, तो आपको बहुत जल्दी इस योजना को लेकर बड़ी अपडेट मिल सकती है। अगर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन रुका हुआ है तो आप कैसे उसको चेक कर पाएंगे, या आपका अगर वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन रुका हुआ है वो आप ऑनलाइन कैसे चेक कर पाएंगे, और आप कैसे जान पाएंगे कि आपका वृद्धा या विधवा पेंशन कब मिलेगा। तो चलिए जानते हैं ऑनलाइन तरीके से आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो मोबाइल है उसका गूगल क्रोम पे आपको चले जाना है और उस पर आपको लिखना है पेंशन झारखंड। पेंशन झारखंड लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पे वेबसाइट खुल के आएंगे। तो आप देख पाएंगे नीचे आपको बहुत सारे वेबसाइट दिख रहे हैं, लेकिन जो पहला वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। NSAP वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे क्लिक करते ही आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल के सामने आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ गया है। इसमें आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। इस ऑप्शन को आपको ध्यान से देख लेना है कि क्या क्या ऑप्शन दिया है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपको जो आप जिस भी राज्य से हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑल स्कीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर बहुत सारे यहाँ पे आप स्कीम देख पा रहे हैं। तो ये सब पेंशन के ही स्कीम है, जैसे कि वृद्धा, विधवा और विकलांग जैसे बहुत सारे पेंशन जो सरकार से की ओर से दिए जाते हैं उन सभी का यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे सिंपली बोथ वाला
ऑप्शन पे ही छोड़ देना है। इसके बाद आप नीचे देख पाएंगे यहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसको भी यहाँ पे एज इट इज रहने देना है, और ऑल सेंटर स्कीम है उसको भी एज इट इज रहने देना है। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको कैप्चा दर्ज करने के लिए दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैप्चा दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद हमको कैप्चा को सावधानी से भरने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया जाता है तो आगे का जो पेज है वो खुल के सामने आ जाता है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको फिर से दिखाई देंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे अपना जो जिला है या जो डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रांची में सेलेक्ट करता हूँ। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी आपका जो ब्लॉक है वो सबमिट करना होगा। तो चलिए कि हम अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट या जो आपका जो ब्लॉक है उसको सबमिट कर लेते हैं। तो चलिए इसके पहले हम जैसे कि यहाँ पे नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके भी जो भी ज़िले से आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसका जो भी ब्लॉक है, सारे जितने भी ब्लॉक है वो खुल के आ जाएंगे। तो अपना ब्लॉक यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद आगे आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप जिस भी ग्राम पंचायत से आते हैं तो उस ग्राम पंचायत में आपको सेलेक्ट कर लेना है, तभी आपका जो नाम है आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो भी आपका ग्राम पंचायत है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद उस ग्राम पंचायत में जितने भी लोगों को अभी जिस भी प्रकार का पेंशन मिलता है वो पूरा लिस्ट मेरे सामने खुल के आ गया है यहाँ पे, और उस लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है उसको मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो इस सिंपली यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सर्च करना होगा। तो सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे पूरा एक बार आप पूरा देख लीजिए, अगर आप ढूंढ पाएंगे अपना नाम तो ठीक है, अगर नाम मिल जाता है तो ठीक है, तो नहीं तो आप यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन जाके अपना नाम लिख के सर्च कर पाएंगे। उसके बाद पर डिटेल्स आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे, पूरा नाम आपका पहले आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा PFMS रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर यस आपके नाम के बगल में दिखाई देता है तो आपका जो पेंशन है वो अभी आपका एक्टिव है और आपका जो पेंशन है वो आपको अभी मिलेगा। अगर यहाँ पे नो अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब आपका पेंशन लिस्ट से नाम हट चुका है। तो यहाँ पे यस दिखा रहा है, इसका मतलब यह आपका मिल रहा है। फिर आप जाके यहाँ पे जैसे कि ब्लू कलर में जो दिख रहा है उस पर आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेक जाके कर सकते हैं। जैसे कि JS वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है वो पूरा खुल के सामने आपके आगे आ जाएगा। आप वहाँ से पूरा अपना जो नाम है वो पूरा देख पाएंगे कि आपका जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो पेंशन का जो स्टेटस है पूरी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका जो पेंशन है वो एक्टिव है या नहीं है, वो पूरा डिटेल्स जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद से चेक कर पाएंगे कि आपका जो पेंशन लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो अगर एक्टिव है इसका मतलब आपका पेंशन लिस्ट में नाम अभी कटा नहीं है, और आपका अगर पैसा रुका है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब पैसा आएगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से सरकारी योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।